हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज शनिवार है 9 जुलाई। 2 दिन छुट्टी है आज और कल। मंडे को मार्केट स्टार्ट होगा। मंडे को 11 जुलाई के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि सोमवार के दिन 11 जुलाई 2022 को क्या हो सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए दोस्तों। ये कार्यक्रम प्योरली टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित है। ग्लोबल मार्केट आउटलुक के ऊपर आधारित है। क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट के ऊपर जिससे हमारे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। शुक्रवार के रात को डो जोन्स फ्लैट क्लोज हो गया 50 पॉइंट, जिसके चलते हमारा एजिक निफ्टी अभी 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए शुक्रवार के रात को, और एशियन मार्केट सुबह फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया था। हमारा मार्केट भी जनरली देखा गया तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गया, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया। और मैंने जैसे बोला था आपको कि 1.40 के आसपास अगर पुट कॉल रेशो आता है तो निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ऑपरेटर लोगों ने 1.40 पुट कॉल रेशो लाया ही नहीं, क्योंकि दिन के दौरान वो ऊपर गए नहीं ज़्यादा। एक बहुत ही छोटी रेंज में मार्केट घुमा दोस्तों कल फ्राइडे के दिन। एक्चुअली कहा जाएगा तो एक कंसोलिडेशन फेज था, टाइम पास का फेज था, जहां ऑप्शंस के प्रीमियम नीचे लेके आ गए ये लोग। और इससे क्या हो गया कि ऑप्शंस के प्रीमियम में घाटे होने से बहुत सारे लोगों को कॉल और पुट में लॉस हुआ रहेगा। लेकिन अगले हफ्ते बहुत बड़े मूवमेंट्स के आसार है सोमवार से लेकर गुरुवार तक। तो जो भी लोग कॉल और पुट में प्रॉपर हेजिंग करके खड़े हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम क्वांटिटी में काम करें। तो आज इंडिया विक्स भी बहुत ही ज़बरदस्त गिर गया 4%, और लगभग इंडिया विक्स अभी 18 के पास आ गया है, 18 के पास आ गया, जो कुछ ही दिनों पहले 22 के पास था। यानी कि ये बुल्स के फेवर्स में है दोस्तों, तेजी के फेवर में है। क्योंकि इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स जब नीचे होता है तभी इससे लगता है कि मार्केट अभी स्टेबल हो रहा है, और मार्केट सही में स्टेबल हो रहा है। और फॉरेन मार्केट्स भी अभी ज़्यादा कंसोलिडेशन मोड में है। आपने देखा अमेरिकन मार्केट भी एक 50, 100, 200, 300 पॉइंट के रेंज में घूम रहा है। पहले वो 1000, 1500 पॉइंट में घूमता था। तो एक स्टेबल ग्लोबल आउटलुक है अभी भी। और हमारा मार्केट निफ्टी में 16,200 के ऊपर क्लोज करने में हम लोग कामयाब हो गए। लेकिन मैंने क्या बोला था आपको कि दोस्तों 16,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए निफ्टी, तभी हम लोग मानेंगे कि निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग हो गया है और अगला टारगेट जो 16,500, 600 का है वो आ सकता है। अभी केवल एक क्लोजिंग हो गई है, दूसरे क्लोजिंग अभी लगातार आनी चाहिए सोमवार के दिन, नहीं तो फिर ये क्लोजिंग सही मानी नहीं जाएगी। ये टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल पे मैं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। लगभग 90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी लगभग 200 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। मार्केट दिन के दौरान एक नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट आ गया था, लेकिन माइनस में नहीं आया था। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट आ गया था, वहाँ से फिर से रिकवर हो गया और फिर ऊपर आ गया। ऐसा 1-2 बार 3 बार हो गया, लेकिन इन जनरल मार्केट बहुत ही फ्लैटिश टाइप का था और एक छोटी रेंज में काम किया मार्केट ने। और ये कंसोलिडेशन अच्छा ही है बुल्स के लिए। अगर एक बेस बना रहा है मार्केट तो अच्छी बात है। पहले हम लोग बोलते थे कि 15,700 का जो लेवल टूटना नहीं चाहिए, सही है ना, कुछ दिन पहले। उसके बाद हम लोग 15,800 के ऊपर आ गए, और 15,800 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया। अभी 16,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज किया हम लोगों ने, तो ये भी स्ट्रांग है। लेकिन 16,200 के ऊपर अगर क्लोज करते हम लोग आने वाले दिनों में तो ही अच्छा रहेगा, और हम लोग अभी सेल ऑन राइज के ऊपर से निकल जाएंगे और बाय ऑन डिप्स पे सिर्फ रहेंगे। लेकिन अभी भी सेल ऑन राइज और बाय ऑन डिप्स ही रहेगा मार्केट, क्योंकि लगातार दूसरा दिन अभी तक क्लोज नहीं हुआ है 16,200 के ऊपर। ये क्लियर करता हूँ मैं, ठीक है। 16,200 के ऊपर भी पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, तो अच्छा सपोर्ट है। नीचे 16,100 और 16,000, और अभी बेस जो बन चुका है आने वाले हफ्ते के लिए वो 16,000 हो चुका है। 16,000 के पुट के ऊपर बहुत ही अच्छी राइटिंग हो गई है। 16,000 के लेवल के ऊपर पुट राइटिंग बहुत ही अच्छी हो गई, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में आने वाले दिनों में। अगर हम लोग 16,000 के नीचे डिप लेते हैं और वहाँ रुकते हैं 16,950 के आस, 15,950 के पास, 15,950 कुछ ये महीने पहले आपको याद है कि 15,950 से
मार्केट हमेशा रिबाउंड करता था और ऊपर जाता था 16,000 के ऊपर। वही टाइम आ गया है दोस्तों। अभी 16,000 के नीचे 15,950 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे 15,800। 15,800 टूटने के बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि अभी फिर से मार्केट क्रैश हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में, हफ्ते में क्या हो सकता है कि रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से एक न्यूज़ आ गया है, और व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने बोला है कल कि यूक्रेन वॉर को हल्का ले रहा है। अभी उन्होंने शुरुआत भी नहीं की है, बहुत कम हमले कर रहे हैं। अगर उनका जो रूल्स उन्होंने जो निकाला है कि ये एग्री करे टर्म्स और कंडीशन, अगर वो एग्री नहीं करे, यूक्रेन अगर एग्री नहीं करेगा तो बहुत ही ज़ोर से अभी वॉर चालू हो जाएगा और बहुत ही बड़े बड़े हमले किए जा सकते हैं यूक्रेन के ऊपर, ऐसा उन्होंने वार्निंग दी है। इसके चलते थोड़ा सा अगला हफ्ता डेंजरस रह सकता है मार्केट के लिए। और हम लोग नीचे से यानी कि 15,500 से लगभग 700 पॉइंट्स 700 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं केवल और केवल 5 दिनों में। ठीक है, 5 ट्रेडिंग दिनों में, 5-6 ट्रेडिंग दिनों में 700 पॉइंट बढ़ चुके हैं। एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए बहुत बड़ी, और वैसे भी पुट कॉल रेशो भी 1.19 के पास है, यानी कि ओवरबॉट कंडीशन पे है। 1.40 के ऊपर नहीं जाने दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन 1.40 के आसपास गया पुट कॉल रेशो तो ओवरबॉट हो जाएगा और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग अवश्य आ सकती है। और बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो ओवरबॉट है। सो इस कंडीशन में हो सकता है मार्केट अगले हफ्ते एक बार 16,000 के नीचे आए और मार्केट क्रैश हो सके 300-400 पॉइंट। सो आपको तैयार रहना चाहिए 15,800 के लेवल पे भी अगले हफ्ते के लिए, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी संकेत आ रहे हैं वो थोड़ा ख़राब है। और क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा बढ़ गया है, ज़्यादा नहीं, $102 के आसपास है। लेकिन अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर इंटेंसिफाई होता है या तीव्र होता है तो इससे क्या होगा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और फिर से $110-120 के पास अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए तो हमारा मार्केट गिर सकता है, क्योंकि अभी हम लोग कंफर्टेबल कंडीशन पे है क्रूड ऑयल प्राइसेस के कारण $100 के आसपास। इसके लिए हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है दोस्तों आने वाले दिनों में। इसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए, और ऑप्टिमिस्टिक मत रहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कुछ भी डालिए ऊपर जाएगा। और अगले हफ्ते मुझे लगता है कि रिलायंस शेयर तेज़ी में आएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गए 2360 और 2470 इस 100 पॉइंट के ऑलमोस्ट रेंज में रिलायंस घूम रहा है, इतना बड़ा स्टॉक, और वो अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। और टैक्स बढ़ाने के कारण रिलायंस शेयर नीचे गिर गया था और लगभग 12-13% नीचे आ गया है ऑल टाइम हाई से। और बाकी सब मार्केट ऊपर आ रहा है, लेकिन रिलायंस वही के वही है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते थोड़ा क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकता है, इसके कारण रिलायंस फिर से 2450-2500 तक जाने का प्रयास कर सकता है। तो आने वाले दिनों में या एक महीने में मैं फिर से रिलायंस शेयर दे रहा हूँ। अभी तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है रिलायंस में 2350-60 के पास के, जो मैंने कुछ दिन पहले रिलायंस शेयर दिया था आपको, वो होल्ड कीजिए अगर है तो। और नए दर्शक जो पहली बार देख रहे हो वो रिलायंस शेयर ले सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन 2360 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है। आने वाले दिनों में 2450-2500 के लेवल आप इसमें देख सकते हो। तो 2390 2390 के पास वो क्लोज हो गया है, तो रिलायंस शेयर मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर क्लोज हो गया, 35,100 के ऊपर 200 पॉइंट प्लस में, और 35,000 का लेवल भी उसने तोड़ा है। लेकिन प्री मार्केट रिपोर्ट और टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के कार्यक्रम में मैंने क्लियरली बोला था कि 35,300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजिस्टेंस का, और वहाँ तक गया भी नहीं वो, और उसका भी ओवरबॉट हो चुका है पुट कॉल रेशो। अभी आने वाले दिनों में 35,300 से लेकर 35,550, 35,300 से लेकर 35,550 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का लेवल, क्योंकि निफ्टी से भी तेज बैंक निफ्टी ऊपर आ गया है दोस्तों, लगभग 2-2,500 पॉइंट। तो बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग कभी भी हो सकती है 500-700 पॉइंट की, उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन आपको मार्केट कंडीशन देख के, ग्लोबल मार्केट आउटलुक देख के आपको बाय ऑन डिप्स करना है बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। नीचे सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट है, 34,800 का भी है, 34,500 का भी है, 34,000 का भी है। जब तक 34,000 नीचे टूटता नहीं बैंक निफ्टी में, तब तक बैंक निफ्टी स्ट्रांग ही माना जाएगा दोस्तों। सो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है हर एंगल से। तो ये सब, और एफआई और डीआई की जो कल फिगर आ गई वो थोड़ी सी हास्यास्पद है, थोड़ा मजाक बना के रखा है। एफआई ने केवल और केवल 100
$100 कोटी का बेचा है, सिर्फ 100। अभी तक क्या करते थे, 5,000 करोड़ का माल बेचते थे, लेकिन $100 कोटी जो कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है निफ्टी में। और DI ने भी केवल $30 करोड़ का खरीदा है। पहले 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1,000 करोड़, कम से कम 1,000 करोड़ का आता था। अभी 100 करोड़ का माल बेचा है सिर्फ और सिर्फ FI पे। इसका मतलब FI की सेलिंग बहुत ही कम हो गई है अभी दोस्तों, और इसका इम्पैक्ट हमारा मार्केट जो ऊपर आ रहा है ना दोस्तों, FI की वजह से आ रहा है। लेकिन अगले हफ्ते अगर ख़राब हो गया ग्लोबल कंडीशन, तो FI ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर से तेज़ी से बेच सकती है, उसके कारण मार्केट बहुत ही ज़ोर से नीचे गिर सकता है। इसके लिए FI के फिगर्स के ऊपर आपकी एक नज़र होनी चाहिए दोस्तों। सो ओवरऑल मार्केट स्टेबल है, लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है, लेकिन अगले हफ्ते थोड़ा कुछ बड़ा हो सकता है सोमवार से गुरुवार तक, और नीचे मार्केट प्रॉफिट बुकिंग से आ सकता है। इसके ऊपर आपकी दृष्टि होनी चाहिए, ध्यान होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, और ऊपर के लेवल से फंस जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकता है। क्योंकि ऑप्शन में मेजरली, क्योंकि ऑप्शंस में प्रीमियम डीके होने के कारण बहुत ही बड़ा लॉस होता है, वो भी वीकली एक्सपायरी में निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। सो बहुत ही संभल के काम करना है आपको, बहुत ही सावधानता से काम करना है दोस्तों। इसमें नहीं पड़ना है कि मार्केट बहुत बुलिश हो गया है, कोई लोग 17,000 18,000 का टारगेट दे रहे हैं तो लेना है। आपको बस 1 या 2 दिन का दृष्टिकोण रखना है, आगे का व्यू रखना है, बहुत आगे का व्यू नहीं रखना है। आपको हर दिन का व्यू अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग सर्कमटेंसेस जो ग्लोबल मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ फ्लो आ रही है, उसके ऊपर मार्केट होता है जनरली दोस्तों। तो बहुत आगे का व्यू लेके कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, क्योंकि हर रोज़ मैं 3 वीडियोस डालता हूँ। प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7:30 बजे, दोपहर में 4-5 बजे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम, और रात 9 बजे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन के ऊपर आने वाले दिन कैसा हो सकता है, तो इसके ऊपर मैं हमेशा डालता हूँ। और लगभग 32,200 के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं सब्सक्राइबर काउंट में, 32,200 के पास। और ये अच्छी बात है, आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार इस चैनल को मिल रहा है, और हमारा टारगेट 50,000 सब्सक्राइबर का है अगले महीने एंड तक। सो आशा करता हूँ वो भी अचीव होगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।